दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साबुन की स्वास्थ्यकारक क्रिया, साबुन की सीमाएं और साबुन से अधिक अपमार्जक के लाभ। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर साबुन की स्वास्थ्यकारक क्रिया के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर हम एक साबुन का सूत्र लिखते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं C17H35COO को। अब दोस्तों यहाँ पर अगर इसकी हम संरचना करना चाहें तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आकृति बनाया जाएगा जिसको हम हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बोल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि इसके आगे कार्बन जुड़ जाएगा और ऊपर डबल बॉन्ड लगाकर O और आगे सिंगल बॉन्ड लगाकर ON कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर ये जो पूंछ की तरह आकृति बना है इसका मतलब जो ऊपर वाला भाग है इसका एक कार्बन का मतलब हो गया, नीचे वाले को भाग को दूसरा कार्बन बोल देंगे, ऊपर वाले भाग को तीसरा कार्बन। इस प्रकार से हम कार्बन को दर्शा देंगे। क्योंकि यहाँ पर 17 कार्बन परमाणु हैं तो यहाँ पर इसको लिखना थोड़ा लंबा हो जाएगा और हाइड्रोजन 35 है तो यहाँ पर थोड़ा लिखना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो इसके लिए इस आकृति का यूज हम सब करते हैं। तो ये बात हो गया। अब मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है ये जल विरागी होता है। कहने का मतलब है ये जल विरोधी होता है, अर्थात इसमें जल प्रवेश नहीं कर सकता, यानी कि ये वसा और तेल से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पर इसके आगे ये जो Na पॉजिटिव है ये जल रागी होता है, अर्थात ये जल में घुल जाता है। तो दोस्तों ये दो बातें हो गई। अब दोस्तों बात करते हैं कि कपड़ा इससे साफ कैसे होता है। दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि मान लेते हैं कि ये एक कोई कपड़े पर कण है बालू का या मिट्टी का। अब यहाँ पर जब इस साबुन को और पानी में मिलाया जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है ये जाकर इस जो ये कण है बालू का इस पर चिपक जाता है, क्योंकि ये तैलीय होता है, वसा वाला होता है। तो दोस्तों ये आकर इस पर चिपक जाता है चारों तरफ से। अब इतनी बात हो गई। अब जब ये तैलीय पदार्थ इसके चारों तरफ से चिपक जाता है बालू के तो इसका जो तैलीय गुण है वो थोड़ा कम हो जाता है और इसका जो ये ताकत है तैलीय जो चिपकने का वो थोड़ा कम हो जाता है और ये छूटने के कगार पर आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो Na पॉजिटिव है ये जल में मिल जाता है और ये बाहर इस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार से ये भारी हो जाता है और ये तैलीय जो गुण है ये इस बालू से मिलकर इसका तैलीय गुण धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। और जब हम इसको पानी में कपड़े को डुबोकर 2 बार इधर उधर हिलाते हैं तो इसका जो कण है बालू का या मिट्टी का वो गंदगी इसी जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है इसके कारण ये जो है निकल जाता है। अब दोस्तों ये जो आकृति बनी है इसको हम बोलते हैं मीसेल। अब दोस्तों मीसेल की परिभाषा कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है तो यहाँ पर हम मीसेल की परिभाषा को भी जान लेते हैं। दोस्तों साबुन को जल में घोलने पर कार्बोक्सिलेट आयन का ध्रुवीय ऋणावेशित सिरा जल की ओर आकर्षित रहता है, जबकि अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन श्रृंखला केंद्र की ओर एकत्रित होकर एक संरचना का निर्माण करती है जिसे हम मीसेल कहते हैं। तो दोस्तों ये हो गया मीसेल, अर्थात यहाँ पर अब ये कंप्लीट हो चुका है साबुन की स्वास्थ्यकरण की प्रक्रिया। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे साबुन की सीमाओं के बारे में। दोस्तों साबुन को कठोर जल में प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन साबुन के साथ धुंधला सफ़ेद अवक्षेप बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो साबुन होता है इसको जब कठोर जल के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम और उसके बाद में कैल्शियम होता है ये आकर सोडियम के स्थान पर जुड़ जाता है और सोडियम Na को हटा देता है। तो इस प्रकार से जब ये जुड़ जाता है तो ये कपड़े को क्षति पहुंचा देता है। तो ये हो गई इसकी सीमाएं। अब हम बात करते हैं साबुन से अधिक अपमार्जक के लाभ के बारे में। दोस्तों पहला लाभ है कृत्रिम अपमार्जकों के निर्माण के लिए वनस्पति तेल या वसा की आवश्यकता नहीं होती है, अतः ये मानव खपत में तेल तथा वसा की बचत में सहायता करते हैं। उसके बाद में दूसरा लाभ है अपमार्जकों का प्रयोग कठोर जल के साथ किया जा सकता है, जबकि कठोर जल के साथ साबुन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये हो गया साबुन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।